चलिए शुरू करते हैं। हमको फिल इन द ब्लैंक करते समय 2-3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि जब आप फिल इन द ब्लैंक करना स्टार्ट करें तो देख लें कि आपको कौन सा पहले बन रहा है, उसको आप पहले कर सकते हैं, जो बाद में बने वो बाद में कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब फिल इन द ब्लैंक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो अच्छी बात है जानना। लेकिन अगर आप ये जानें कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है तो इससे आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली और भी बढ़िया हो जाएगा, आप ज़्यादा सही कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ये करते हुए तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आर्टिकल पूछा है, आई नो टाइम व्हेन यू कम इन द नाइट। आर्टिकल भरना है। अब सामान्यतः जब यहाँ पे हम भरते हैं ए एंड द, तो हमें देखना पड़ता है इस नाउन को कि ये नाउन हमें पढ़ना है। तो ये तो लिखा मान लीजिए टाइम। एक हिसाब से आप अगर टा देखते हैं यानी व्यंजन है तो आप ए लगाएंगे, और अगर स्वर आता तो आप इसमें एन लगाते हैं। परंतु इसमें बात है, ये जो जिस टाइम की बात कर रहा है ये टाइम फिक्स है, यानी ये डेफिनेट है। पता कैसे चल रहा है, ये नाउन के बाद ये जो WH वर्ड लगा हुआ है ये इस नाउन को डेफिनेट कर देता है। यानी कि जब भी कभी ऐसा हो कि जिस नाउन के पहले हमें आर्टिकल भरना है उस नाउन के बाद कोई WH वर्ड लगा हो तो वो WH वर्ड इस नाउन को डेफिनेट कर देता है, और जब डेफिनेट हो जाता है तब हमारा आता है आर्टिकल द। तो इसमें जो आएगा हमारा वो रहेगा आर्टिकल द, यानी आई नो द टाइम व्हेन यू कम इन द नाइट। मुझे पता है कि तुम रात में कब आते हो, या जब तुम आते हो वो टाइम मुझे पता है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है नीदर यू योर ब्रदर एवर केम माई होम। इसमें हमें भरना है तो हमारे पास ऑप्शन है और है, नॉर है, देन है। तो ये सीधा सा पता है आपको कि नीदर एक कंजंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और नीदर के साथ नॉर आता है, ये एक पेयर कंजंक्शन है। अगर मान लीजिए कि आपको नीदर आया है सेंटेंस में तो आगे चल के आपका नॉर आएगा, और इसी प्रकार से अगर ईदर आता है आपके किसी सेंटेंस में तो आगे चल के और आएगा। इन्हें हम पेयर कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें हमारा नॉर आएगा, यानी तो इसमें नीदर यू नॉर योर ब्रदर एवर केम माई होम। ना तो तुम ना ही तुम्हारा भाई कभी मेरे घर आया। तीसरे में चलते हैं। तीसरा है एवरी बॉय हिज ओन आइडिया। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। चूँकि अब देखिए एवरी बॉय हिज ओन आइडिया, अब आपको भरना है तो एक तरह से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। तो देखिए जब आप देख रहे हैं तो ये डिटर्मिनर लगा है नाउन के पहले, तो ये एवरी लिखा इसलिए बॉय हुआ, या बॉय लिखा इसलिए एवरी हुआ, तो ये हुआ सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ चाहिए हमें सिंगुलर वर्ब, तो ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये तो प्लूरल है तो ये हो जाएगी कैंसिल। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक बचा हैज़ और एक बचा एम। और आप देख सकते हैं कि जो एम होता है वो केवल आई के साथ आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, हैज़। तो ये होगा एवरी बॉय हैज़ हिज ओन आइडिया, यानी प्रत्येक बच्चे के पास उसका स्वयं का आइडिया है। अगला 4th नंबर, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टूपिड। आपके पास कंजंक्शन है, एंड है, और बट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया है एडजेक्टिव, ये दिया गया है आपका पॉजिटिव कह सकते हैं, और यहाँ पास जो दिया है वो एक निगेटिविटी, यानी ब्यूटीफुल सुंदरता पॉजिटिविटी दर्शाता है, और जो स्टूपिडिटी होता है वो क्या दर्शाता है, हमारा निगेटिव दर्शाता है, निगेटिविटी को। तो जहाँ पर दो अलग अलग आइडियाज़ को हमें जोड़ना हो वो हमेशा बट से जुड़ता है, तो इसमें होगा बट। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे एंड है, तो अगर ये सेम आइडिया होता, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है और यहाँ पास इंटेलिजेंट होता,
तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे आइडिया अलग अलग है, जब भी आइडियाज़ अलग होंगे तो बट से जुड़ेगा। और का इस्तेमाल हमें जब हमें कुछ चुनने के लिए करते हैं, दो ऑप्शन हो और दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना हो तो फिर आप और का इस्तेमाल करते हैं, तब होता। तो इसमें होगा सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट स्टूपिड। वह सुंदर है, बहुत सुंदर है लेकिन मूर्ख है, ऐसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ही फेल अ वेल। फेल यानी गिरना, फाल की सेकेंड फॉर्म है, वह गिरा। अब वेल यानी कुआं, यानी कुएं में गिरना कह रहा है वो। अब चूंकि कुएं पर गिरना नहीं होता है, ऑन तो कैंसिल हो जाएगा, कुएं में गिरना होता, मतलब इन मतलब में, इनटू मतलब भी में होता है। लेकिन इन और इनटू में किसका इस्तेमाल करें, तो आपको ध्यान रखना है, अगर नॉर्मली आप पहले से ही किसी वस्तु के अंदर हैं तो इन आप में लगाएंगे, पर अगर आप अचानक आपका स्थान परिवर्तन वो भी गति के साथ होता है तो वहाँ पास आप इनटू लगाएंगे। क्योंकि इसमें वह बेल में गिरा यानी कुएं में गिरा, गिरते समय उसका स्थान परिवर्तन क्या हुआ, पहले वो कुएं के ऊपर था, अब कुएं के अंदर है, तो स्थान परिवर्तन हुआ। और जब वो गिरा होगा तो उसकी बॉडी में मोशन रहा होगा, गति रही होगी, तो गति के साथ स्थान परिवर्तन इनटू का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें होगा इनटू। अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू हैव आइडिया अबाउट द रॉबरी। ये क्वेश्चन हमारे पास हमें भरना है डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव भरना है हमें। अब सबसे पहले जब भी आपको डिटर्मिनर भरना हो, आपको एडजेक्टिव्स भरना हो, जैसे मच, मेनी, सम, एनी, इस प्रकार से, तो सबसे पहले आप देखें कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है या अफर्मेटिव है। पहले इसकी पहचान कर लें। तो देखिए सबसे पहले है ये इंट्रोगेटिव, आपको यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। अब जब इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ पे मच भी आ सकता है, मेनी भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है, यानी तीनों के आने की संभावना होती है। तो फिर कैसे जानेंगे कि इसमें मच आएगा कि मेनी आएगा कि एनी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो ब्लैंक दिया होता है, जहाँ पे खाली स्थान होता है, अगर उसके पहले हाउ लिखा हो, हाउ, तो फिर हमारा मच या मेनी आएगा, और नहीं लिखा है तो एनी आएगा। क्यों? क्योंकि हाउ के साथ या तो आपका मच आता है या तो आपका मेनी आता है, ये दोनों में से कोई आएगा। फिर आप ये देख लीजिए कि अनकाउंटेबल है तो मच आएगा और काउंटेबल है तो मेनी आएगा। लेकिन इसमें हाउ नहीं लिखा गया है, इसमें हैव लिखा है, ये इंट्रोगेटिव वाला है, और नॉर्मली इंट्रोगेटिव होगा तो आपको एनी का इस्तेमाल करना है, यानी डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द रॉबरी। तो इस तरह से आज के हमने इस वीडियो में 6 फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको भी इसी तरह से करना है। यदि आप और भी फिल इन द ब्लैंक करना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन में, वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने वीडियो लिंक किया है, और या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप डुएल डायरेक्टेड भी प्ले लिस्ट में मिल सकता है, आप वहाँ से बेहतरीन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।